मैम जो सीजीएल के द्वारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में एएसओ की पोस्ट भरी जाती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। और आपके लिए, क्योंकि ये हर साल जैसे जैसे 2-3 साल पिछले ट्रेंड देखें तो हर साल ये ट्रेंडिंग पोस्ट होती जा रही है, ज़्यादातर टॉपर बच्चे इसको प्रेफरेंस देते हैं। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, ये 4600 ग्रेड पे में है, ये आपको पता है। इसकी ग्रोथ सैलरी लगभग 85,000 तक जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये दिल्ली बेस्ड है, इसमें आप दिल्ली में ही रहेंगे, ट्रांसफर नहीं होगा आपका। दूसरा, अगर कहीं कोई असाइनमेंट मिलता भी है किसी कार्य के लिए तो आपको हो सकता है वो परमानेंट नहीं होगा, केवल टेम्परेरी होगा, कुछ दिन के लिए। तीसरा, इससे आप फॉरेन कंट्री में भी अपना जॉब कर सकते हैं और उसके लिए आपको कम से कम 3 या 4 साल की जॉब करने के बाद आपको फॉरेन ट्रिप के लिए, फॉरेन ट्रिप नहीं कहेंगे, फॉरेन जॉब के लिए हो सकते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं वहां पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे आप जिस कंट्री के लिए, कंट्री में जाने की वो कर रहे हैं, तो वहां पे उसकी लैंग्वेज को आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो उस लैंग्वेज की वजह से आप अच्छा वहां पे काम कर सकते हैं और वहां पे सैलरी भी बहुत अच्छी मिल जाती है, क्योंकि फॉरेन में लोग, हालांकि वो कंट्री पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी 1.5 लाख से 2.5 तक आपकी सैलरी जा सकती है और बाकी जो पर्क मिलते हैं वो मिलेंगे आपको। और इसका सबसे बड़ा ये भी है, पिछले 2-3 साल से जो बच्चे इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसका कारण ये भी है कि इसका टाइमिंग है वो 9 से 5 तक फिक्स है। इसके बाद आपको काम करने के लिए कोई ऐसा बाध्यता नहीं है, क्योंकि बाकी पोस्ट है, बाकी मिनिस्ट्री में अगर काम करना पड़ सकता है कभी, हो सकता है टाइमिंग के बाद भी, लेकिन इसमें केवल फिक्स है। क्योंकि ये 2-3 जो कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके द्वारा जो उनके अनुभव है वो बताए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2024 में आप इस पोस्ट को कितने मार्क्स तक लेके जा सकते हैं, मतलब कितने मार्क्स तक आपको इसको मिल सकता है। क्योंकि 2024 में आप देखें कि 2024 में वैकेंसी 181 है और 181 वैकेंसी का आप समझ सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन होगा। तो जो 2023 की बात करें, जिसमें ईडब्ल्यूएस, मेनली ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और अनरिजर्व्ड में लगभग 327 से 331-32 के बीच में रहे थे, तो अब की बार क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो बच्चों का लेवल की बात कर रहे हैं हम, थोड़ा सा क्या है, हाई है, तो आप मान सकते हैं 5 से 7 नंबर एक्स्ट्रा होंगे। क्योंकि 2023 में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जिस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस था वो था असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर और उसकी कट ऑफ थी लगभग 338। तो आप मान के चल सकते हैं लगभग अब भी 335 और 340 के बीच आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ मिल सकता है, क्योंकि पोस्ट इसकी कम है। हालांकि असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर उसकी पोस्ट भी हमेशा कम ही रहती है, अब भी 80 के आसपास है वो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी ट्रांसफर नहीं होगा, आपको दिल्ली बेस ही जॉब करनी होगी। और इसकी सीनियरिटी देखें, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर उसके 8 या 6 साल के बाद, मतलब अगर आपकी नौकरी अच्छी से आपने काम किया है तो 8 या 9 साल के बाद, मैक्सिमम 8 या 9 साल के बाद आप सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं और उसका कार्य होगा सुपरवाइज करना असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को। और जहां पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के कार्य की बात है तो वो केवल फाइल्स और लेटर्स को सुपरवाइज करके सबऑर्डिनेट से हायर जो पोस्ट है उनको सबमिट करना होता है और सुपरवाइज करना होता है सबऑर्डिनेट स्टाफ को। लेकिन जहां से एसओ के बाद जो स्टार्ट होती है उसके गजटेड पोस्ट जो यूपीएससी के द्वारा भरी जाती हैं, उसमें अंडर सेक्रेटरी काम आ जाता है। तो वहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसका कार्य अब पूरी तरह से क्या हो जाता है, उसको लागू करना, जो पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव होती है उसमें इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है। तो अगर आपका काम और ये सही रहते हैं तो आप लगभग, अगर 25 साल से आपने रिक्रूटमेंट होने के बाद, मतलब 25 साल हो चुके हैं और आपने पोस्ट प्राप्त की है,
तो आप ये मान के चल सकते हैं लगभग 2 या 3 पोस्ट आप अच्छे से प्राप्त कर लेंगे अपनी सीनियरिटी के बेसिस पे अपने प्रमोशन के दौर पे।